हमारी ज़िंदगी समय के छोटे छोटे भागों में बटी हुई है। हमारी ज़िंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट और कई सेकंड होते हैं, परंतु कुछ ही लोग इस समय में उस मुकाम को हासिल कर जाते हैं जिसकी उन्हें चाहत होती है। वो समय का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम सुभाष था, सुभाष दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखाई देता तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का उसे जरा सा भी ख्याल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर एक गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन भर काम कर करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन भी काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसीलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहां जाकर काम किया करती थी। लेकिन सुभाष को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी पर चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन उसकी पत्नी करे भी तो क्या करे। वह तो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। सुभाष को जो कोई भी समझाता कि सुभाष कुछ काम कर लिया करो, पैसे कमाओ, अपने परिवार का खर्चा तो उठाओ, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय बर्बाद क्यों करते हो। सुभाष उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे क्या लेना देना है, मैं कुछ भी करूं, यह मेरा जीवन है, तुम्हारे घर से खाता हूं क्या। इसी के कारण गांव का कोई भी सदस्य इस विषय पर उससे बात नहीं करता था। सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता था और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिन बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप जानते होंगे मैं कोरोना वायरस की बात कर रही हूँ। जब संसार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहाँ आना जाना भी बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ, सब कुछ बंद हो गए थे। अब सुभाष का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि अब उसकी पत्नी जो रोज़ काम करने जाती थी अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पा रही थी। कहीं इस बीमारी की वजह से मैं ना हो जाऊं, लोग उसे अब काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था, ना उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह करता भी तो क्या। उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसका छोटा बेटे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब सुभाष को समझ आया कि अपने परिवार का ध्यान देना चाहिए था। उसने अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने का सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से मदद मांगी। गांव वालों ने कहा, पहले हम कहते थे तो तुम हम पे ही बिगड़ जाते थे, हमें खड़ी खोटी सुनाते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, यही कहकर उसे लौटा देते थे। सुभाष अत्यधिक परेशान हो गया था। अब करे भी तो क्या करे, वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे ही एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई थी। तभी पत्नी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटाकर लाई और सुभाष अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाने लगा। सुभाष अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। सुभाष दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किए, तब लड़का मर चुका था। डॉक्टर ने ये बात सुबह से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10 या 15 घंटे पहले लाते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सका। यह सुनकर सुभाष के पैरों तले के नीचे ज़मीन खिसक गई। वह रोने लगा। कहने लगा कि यह सब मेरी गलती है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया है। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं मेरे बेटे को बचा लेता, उसे जल्दी हॉस्पिटल ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय का अहमियत पता चल गया। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर सुभाष पहले से काम करता होता तो उसके पास पैसे होते और अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता।